तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव टू इक्वल रूट्स. कंडीशन दे दिया है टू इक्वल रूट्स. अब कैसा रियल नहीं लिखा है तो रियल अंडरस्टूड है. रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है? रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है? डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो. डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए. तो हम पहले यहां से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो. तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b की वैल्यू मिलेगी k, ओके, और c की वैल्यू मिलेगी 3. तीनों वैल्यू तो आपको मिलेगी. अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे या कंडीशन ही लिख देंगे. ठीक है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से सभी लोग जानते हैं. लेकिन d की कंडीशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि इसने रियल नहीं लिखा था, हम भी नहीं लिखते. फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू जीरो. d इक्वल टू जीरो, d को जीरो के बराबर होना चाहिए. और d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो. अब b की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, क्या है? के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और इक्वल टू जीरो. आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो. अब ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट ले सकते हो, या आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो. k माइनस अंडर रूट 24 और k प्लस अंडर रूट 24. क्या ये बात समझ गए? यस सर. कैसे हुआ? रूट 24 का होल स्क्वायर 24 होगा. ये बात समझ में आ गई? ये हमको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है. दिस इंप्लाइज, अब दो का प्रोडक्ट जीरो है, आइदर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो. ऐसा होगा ना? हमको लग रहा है जी को यहाँ दिक्कत हो रही है. ये हो जाएगा k इक्वल टू अंडर रूट 24 और k इक्वल टू माइनस अंडर रूट 24. अब आप कहें सर आप तो कहा था नेगेटिव में आ ही नहीं सकता अंडर रूट. अरे भैया, नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं आ सकता, ये तो बाहर है. ऐसा आ सकता है, ठीक है ना? और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 6 और k इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 6. ठीक है, तो ये हमारी दो k की वैल्यूज आ गई हैं जो पॉसिबल हैं. इसके लिए इक्वल रूट्स के लिए इनमें से चाहे ये वैल्यू रख दो k की, तभी भी आपके सॉल्व करोगे तो इक्वल रूट्स आएगा. x की दो इक्वल वैल्यू आएगी, या k की वैल्यू इसको रख देंगे तो इक्वेशन नई बन जाएगी, नई इक्वेशन बन जाएगी. और आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो x आएगा वो सेम आएगा, इक्वल रूट्स आएगा. क्या पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पर जरा देखना, इसको मैं थोड़ा डाइवर्ट कर देता हूँ. कोई बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से तो हम यहाँ लिख सकते थे दिस इंप्लाइज k स्क्वायर इक्वल टू 24, ट्रांसफर कर दिया. दिस इंप्लाइज k इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट 24 केवल नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज होती है. तो अब अलग अलग कर दें तो k इक्वल टू रूट 24 और k इक्वल टू माइनस रूट 24 और वही वैल्यू आ गई. दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 2 रूट 6 और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6. ऐसे भी लगाया जा सकता है, इसकी फैक्टराइज के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेम आंसर आ रहा है. एक तरीका ये हुआ तो और एक तरीका हमने लगाया हुआ है. ओके, एनी कंफ्यूजन? पक्का आ गया? सेकंड पार्ट की तरफ चले. चलिए नोट कीजिए सेकंड पार्ट. तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है
सेकंड क्वेश्चन का फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4। इसमें वही कंडीशन है कि इक्वल रूट्स हैं, इट मींस डी मस्ट बी जीरो, डी की वैल्यू जीरो के बराबर है। लेकिन अब ये लग रहा है सर हम इसको एबीसी कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लग नहीं रही है, केवल ऐसा आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस सर। तो कंपेयर कर लेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी k, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? k, और b की वैल्यू -2k। कई बच्चे माइनस को इग्नोर कर देते हैं, फिर वहां गलत हो जाएगा, -2k। कई लोग केवल -2 लिख देते हैं, k को भी छोड़ देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। x के अलावा जितने से मल्टीप्लाई है पूरा कोफिशिएंट होगा, और c की वैल्यू मिलेगी 6। abc आ गए। अब कंडीशन क्या है? फॉर इक्वल रूट्स, वही कंडीशन तो वही लिखा है, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। d का 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहां से देखिए -2k होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 की वैल्यू इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर बच्चे 24k को ट्रांसफर कर देते हैं, k से k कैंसिल कर, k से k को कैंसिल कर देते हैं। करके दिखाएं? तो उसमें ध्यान रखना होगा कि k ऐसा है कि k का नंबर 0 भी आ सकता है, 0 से 0 नहीं कट सकता है। ठीक है, हम k से k 5 से 5 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 आएगा। लेकिन k से k को काटने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, कहीं k 0 तो नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू तो कोई रियल नंबर हो सकती है। अगर 0 हो गया तो 0 से 0 नहीं काटा जा सकता, 1 नहीं लिखा जा सकता, अनडिफाइंड होगा, इसीलिए इससे बचना चाहिए। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? 4k। क्या मिलेगा? k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट हो गया, आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे मिलेगा k इक्वल टू 0। कहीं सर 4 कहाँ गया? 0/4 दैट इज 0, और k की वैल्यू से क्या आ जाएगी? 6। आपको दो आंसर मिले, एक 0 और एक 6। लेकिन आप अगर ये लिख करके आओगे तो भी आपका नंबर कट जाएगा। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें 0 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 0 एंड 6 बोथ लिखा रहेगा, नन ऑफ दीज लिखा रहेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ऑप्शन, अब ये देखो कि दोनों दे दिया, आपका आंसर भी 2-2 आया है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा। कभी कभी जैसे आपने कहा ना कि गेहूं की फसल से 2 चीजें मिलती हैं, क्या क्या? गेहूं और भूसा। तो थ्रेशर उसको अलग कर देता है, गेहूं आपके लिए और भूसा आपके लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, ओके, आगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिकली, थोड़ा देखेंगे। यस सर। इधर देखो, अगर k की वैल्यू 0 आती है और यहाँ पर k को हम 0 रख देते हैं, ध्यान देखो, इसको 0 कर दिया, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 0 हो गया, रिजल्ट क्या मिलेगा? 6 इक्वल टू 0। क्या अभी ऐसा पॉसिबल है? नो सर। 6 कभी 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो मतलब इससे रिजल्ट गलत मिलेगा, तो हम लिखेंगे बट k cannot be 0 नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर, सो k इक्वल टू 6, केवल 6 आंसर आएगा। यही केवल एक आंसर आएगा, वो भी होगा k की वैल्यू 6। यहाँ पर दोनों आएगा, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ये नहीं संभव है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया, वेल डन।